हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बौद्ध धर्म की प्रमुख देन पर प्रकाश डाल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के उत्थान एवं पतन पर प्रकाश डाला था। आज हम लोग बौद्ध धर्म की प्रमुख देन के विषय में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इस धर्म की प्रमुख देन इस प्रकार है। पहला है, कुछ समय के लिए ब्राह्मण धर्म का प्रभाव कम हो गया, जिससे धर्म सुधार आंदोलन हुए। जैसा कि बच्चों हम पहले भी बता चुके हैं कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उदय किस वजह से हुआ था। ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ ही इस धर्म का उदय हुआ था। तो इसमें ब्राह्मण धर्म में कौन कौन सी बुराइयां थी, जैसे यज्ञों की बहुलता, बाह्य आडंबरों का प्रवेश, छुआछूत का प्रवेश। तो इस तरह से बहुत सारी बुराइयां थी जो ब्राह्मण धर्म में व्याप्त हो गई थी। और कुछ वर्गों को, जिसमें शूद्र वर्ण आता था, किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त न होना, ये ब्राह्मण धर्म की प्रमुख बुराई थी। इसी के खिलाफ आवाज़ उठा करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रकाश में आए थे। तो जनता इन धर्मों की तरफ उन्मुख होती चली गई। इसलिए कुछ समय के लिए ब्राह्मण धर्म का प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। किंतु बाद में इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुए, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, बहुत सारे धार्मिक सुधारकों के नाम और कार्य महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, अहिंसा की नीति द्वारा पशुधन का संरक्षण। जैसा कि हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत बताया था कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में भी ये सिद्धांत है, जिसे पंचमहाव्रत के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म में भी अष्टांगिक मार्ग में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। और जो 10 शील बताए गए हैं उसमें भी ये अहिंसा जो है वो प्रमुख रूप से अहिंसा पर प्रकाश डाला गया है, जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए। इससे उस समय क्या था, पशुधन, कृषि के अलावा पशुधन जो है राजस्व का प्रमुख संसाधन होता था। इसलिए पशुधन का संरक्षण हुआ और नई अर्थव्यवस्था के उदय में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला है नगरीय जीवन का विकास। बौद्ध धर्म ने नगरीय जीवन के विकास को भी प्रभावित किया तथा सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया। जैन धर्म छुआछूत का विरोधी था और इसने अपने मठों के द्वार सभी वर्गों के लिए, स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान रूप से खोल दिया, अर्थात सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध के सभी वर्णों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के शिष्य थे, अनुयायी थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म द्वारा सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया। अगला है अनीश्वरवाद, आत्मवाद और पुनर्जन्म का दर्शन दिया। बौद्ध धर्म का दर्शन जो है अनीश्वरवादी है, आत्मवादी है और पुनर्जन्म पर आधारित है। अनीश्वर का मतलब, जैसा कि हमने पहले बताया था कि जैन धर्म का मानना है कि मनुष्य का निर्माण करता या सभी जीवों को बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि यह पंच तत्वों से मिलकर के बना है। इस विषय पर बौद्ध धर्म मौन है, फिर भी बौद्ध धर्म मौन होते हुए भी अनीश्वरवादी है। और आत्मवाद, आत्मा की सत्ता में दोनों धर्मों ने विश्वास किया। दोनों धर्म यह मानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है और यह
उसी तरह से एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, जैसे कि मनुष्य एक वस्त्र को त्याग करके दूसरा पहन लेता है। और पुनर्जन्मवाद, इन लोगों ने पुनर्जन्मवाद को महत्व दिया। इनका मानना था कि जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म ने क्या दिया? ईश्वरवाद, आत्मवाद और पुनर्जन्मवाद का दर्शन दिया। अगला है शिक्षा एवं साहित्य के विकास में योगदान। जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है शिक्षा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान, अमूल्य योगदान। बौद्ध विहार धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा के प्रख्यात केंद्र बन गए। पाली और संस्कृत भाषा में बौद्धों ने विविध विषयों से संबद्ध साहित्यिक रचनाएं की। इस प्रकार शिक्षा एवं साहित्य का विकास हुआ, अर्थात बौद्ध मठों द्वारा शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई और विभिन्न भाषाओं में बौद्ध विद्वानों द्वारा साहित्य की रचना की गई। इसलिए शिक्षा एवं साहित्य के विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगला टॉपिक है मूर्तिकला, स्थापत्य कला का विकास। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्तूप, विहार, ये सब जो बनवाए गए हैं ये सब क्या हैं? स्थापत्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं। और आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सब क्या हैं? गुफाओं पर चित्रकारी की गई है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार जो है बौद्ध धर्म ने, और मूर्तिकला, गांधार मूर्तिकला का विकास जो है बौद्ध धर्म में विशेषतः परिलक्षित होता है। तो स्थापत्य कला, मूर्तिकला इस धर्म से विशेष रूप से प्रभावित हुई। अनेक गुहा मंदिर बने, विहार बने, चैत्य बने, स्तूप का निर्माण हुआ। बौद्ध स्थापत्य शैली में ये जो है वो इमारतें बनाई गई। अनेक गुहा मंदिर, क्या क्या बनाया गया? गुहा मंदिर, विहार, चैत्य और स्तूपों का निर्माण बौद्ध स्थापत्य शैली में हुआ। बौद्ध स्थापत्य कला ने दक्षिण पूर्व एशियाई एवं मध्य एशियाई कला को भी प्रभावित किया। बौद्ध धर्म ने भारत का संबंध कहाँ कहाँ से कायम कर दिया? लास्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म ने भारत का व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध विश्व के अनेक देशों से कायम किया। किन किन देशों से कायम किया? अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं बच्चों। तो बौद्ध धर्म ने भारत का संबंध मध्य एशिया, श्रीलंका, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, तिब्बत, नेपाल आदि के साथ सुदृढ़ कर दिया। यह संबंध व्यापारिक एवं सांस्कृतिक था। फलतः भारत में इन देशों से अनेक तत्व आए और भारतीय सभ्यता के अनेक तत्व इन देशों में गए। यानी कि सांस्कृतिक, और परिणाम क्या हुआ? सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं सभ्यता में महत्वपूर्ण देन है। बौद्ध धर्म ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। अब हमारा अगला टॉपिक है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में समानता एवं विभिन्नता। क्या है बच्चों? जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में समानता एवं विभिन्नता। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, बार बार यह सेंटेंस बोल चुके हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी
ईसा पूर्व में। इसका मतलब क्या है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या थे? दोनों समकालीन थे। क्या थे बच्चों? दोनों धर्म क्या थे? समकालीन थे। अतः एक समय उदय होने के कारण दोनों में समानताएं भी विद्यमान होंगी। जैसा कि यह जो है सभी चीज़ों पर लागू होता है कि कोई भी चीज़ जब एक साथ विकसित होती है तो उसमें कुछ न कुछ समानता अवश्य पाई जाती है। तो इन दोनों में भी यही नियम लागू होता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या हैं? दोनों समकालीन थे। तो दोनों का उदय समान परिस्थितियों में समान उद्देश्यों के लिए हुआ था। क्यों हुआ था? दोनों का उदय समान परिस्थितियों में समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ था। इसलिए इनमें समानताएं मिलना संभव है। जो इस प्रकार हैं, कौन कौन सी हैं उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं बच्चों। कौन कौन सी समानता पाई जाती है? पहली है दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय राजकुमार तो पहली समानता क्या है बच्चों कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के प्रवर्तक क्या थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। जैसा कि इनके जीवन परिचय में हम बता चुके हैं कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय गणराज्यों में हुआ था। इनका महावीर का जन्म वज्जी संघ में हुआ था और वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के गणराजा के यहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य गणराजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। तो एक लिच्छवी गणराज्य के गणराजा जो है शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। तो इस प्रकार एक का जन्म वज्जी संघ और दूसरे का लिच्छवी संघ में हुआ था। और ये दोनों क्या थे बच्चों? क्षत्रिय राजकुमार थे। और दूसरा दोनों धर्मों का एक उद्देश्य होना। दोनों धर्मों का क्या था? एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना
महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक थे और गौतम बुद्ध दोनों ने ही ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसका विरोध किया और जनता के समक्ष सरल सिद्धांत रखे। इसीलिए इन दोनों धर्मों का उदय हुआ था, यानी ब्राह्मण धर्म के विरोध के फलस्वरूप ही इन धर्मों का उदय हुआ था और दोनों धर्मों का उद्देश्य समान था, अर्थात ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना और एक नए धर्म का समाज में प्रचार करना। इस प्रकार दोनों के उद्देश्य क्या थे? एक समान थे। तीसरा क्या है? दोनों अहिंसावादी थे। जैसा कि आप लोगों ने दोनों धर्मों के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा है कि दोनों धर्म क्या थे? अहिंसा पर बल देते थे और कर्मकांडों के विरोधी थे, यज्ञों के विरोधी थे। तीसरा, दोनों ने कर्मवाद पर बल दिया। दोनों धर्मों का मानना था कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म के प्रति सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अपने कर्मों को करते रहना चाहिए, उसे फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। जैसा कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी धर्मों में इस बात पर बल दिया गया है। तो इन दोनों धर्मों द्वारा, संप्रदायों द्वारा भी कर्मवाद पर बल दिया गया और यह भी कहा गया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार क्या होता है? उसका पुनर्जन्म होता है। और अगला, क्या है? दोनों धर्मों ने समानता, आत्मा की शुद्धता, मूर्ति पूजा का विरोध, और बाह्य आडंबरों का विरोध किया। अगला है बच्चों, दोनों धर्मों में तो संप्रदाय, जैसा कि हम दोनों धर्मों के सिद्धांतों के अंतर्गत बता चुके हैं कि, और पतन के कारणों के अंतर्गत भी यह बता चुके हैं कि दोनों धर्मों के दो दो संप्रदाय हैं। जैन धर्म का क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर। और बौद्ध धर्म का क्या है? हीनयान और महायान। महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म दो भागों में बटा। कौन कौन सा बना था बच्चों? श्वेतांबर और दिगंबर। और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म भी दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। कौन कौन से संप्रदाय बने? हीनयान और महायान। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो इस प्रकार इन धर्मों में काफ़ी समानताएं हैं। और अगला है 7वां,
दोनों धर्मों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र मगध। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोनों धर्मों के क्षत्रिय ये प्रवर्तक जो थे, दोनों सर्वप्रथम कहाँ गए थे प्रचार करने के लिए? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर और गौतम बुद्ध सर्वप्रथम मगध ही गए थे। वैसे अपना उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अवश्य दिया था, किंतु सारनाथ में जो उपदेश उन्होंने दिया था वो अपने 5 ब्राह्मण साथियों को दिया था, किसी राजा को नहीं। तो इन दोनों ने राजाओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कहाँ अपना केंद्र बिंदु बनाया? मगध को, क्योंकि मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपदों में से था। वहाँ के राजा अत्यंत शक्तिशाली थे और योग्य थे, इसलिए इन लोगों ने मगध को ही अपना केंद्र बनाया। और क्योंकि यहाँ पर मगध में एक कारण यह भी था क्योंकि यह ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से अपेक्षाकृत मुक्त था। कौन? मगध। दोनों धार्मिक नेताओं ने वैदिक धर्म के कर्मकांडों एवं पुरोहितों के आधिपत्य को चुनौती दिया, देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार किया एवं नैतिक पालन पर बल दिया, नई अर्थव्यवस्था की मान्यता प्रदान की। और लास्ट है कि दोनों ने क्या किया? दोनों धर्मों द्वारा निर्वाण प्राप्ति को मानव जीवन का लक्ष्य बताया। धर्मों ने निर्वाण प्राप्ति को मानव जीवन का लक्ष्य बताया। क्या किया बच्चों? दोनों धर्मों ने निर्वाण प्राप्ति को क्या बताया? मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया। निर्वाण मतलब हम बता चुके हैं, मृत्यु, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन लोगों ने क्या बताया? मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्वाण की प्राप्ति होना चाहिए। और निर्वाण की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या कहा कि कर्मवाद पर बल दिया कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म को सावधानी पूर्वक करते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए यह जैन धर्म में भी बताया गया है और बौद्ध धर्म में भी। जैन धर्म में त्रिरत्न सुझाया गया, पंचमहाव्रत सुझाया गया, तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग प्रमुख रूप से निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को सुझाता है। तो इस प्रकार जैन धर्म और बौद्ध धर्म में काफ़ी समानताएं हैं। इन धर्मों द्वारा जाति प्रथा की निंदा की गई एवं अपने धार्मिक दर्शन के लिए संघ की स्थापना की गई। और क्या किया इन्होंने? धर्म प्रचार के लिए दोनों धर्मों में संघ की स्थापना की गई। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने धर्म प्रचार के लिए किसको सहारा बनाया? संघ को सहारा बनाया, मठ को सहारा बनाया, और इसी के माध्यम से इन दोनों धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ। अब
दोनों धर्मों में कुछ असमानताएं भी हैं जिसको हम बता रहे हैं। कौन कौन सी हैं? अंतर या असमानता। दोनों धर्मों में क्या असमानता है, क्या अंतर है, अब हम उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। दोनों धर्मों में, जैसा कि हम ऊपर अभी लिखे हैं, बताए हैं कि ये ढेर सारी समानताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें असमानताएं न हों, इनमें भी विभेद दिखाई पड़ता है। जैसा कि जैन धर्म कोई नया धर्म नहीं था, परंतु गौतम बुद्ध ने एक नई विचारधारा स्थापित की। पहला क्या है? जैन धर्म कोई नया धर्म नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म नई विचारधारा स्थापित करता है या किया। जैन धर्म का दर्शन जो है, जैन धर्म जिन बातों पर बल देता है वह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म ने जो दर्शन सुझाया वह क्या था? नया है। दूसरा है बच्चों, जैनियों का अहिंसा का दर्शन अव्यावहारिक। जैसा कि हम सिद्धांत के अंतर्गत भी बता चुके हैं कि जैनियों का दर्शन क्या था? अव्यावहारिक था, जिसे हम जीवन में, व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। और बौद्ध धर्म का दर्शन क्या था? व्यावहारिक था, लेकिन बौद्ध दर्शन क्या है? व्यावहारिक है। जैन धर्म का दर्शन क्या है? अव्यावहारिक है, और बौद्ध धर्म का व्यावहारिक है। बौद्ध धर्म में जिस दर्शन को सुझाया गया उसे हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसका पालन कर सकते हैं, जबकि जैन दर्शन जो सुझाव देता है उसको हम गृहस्थ आश्रम में, व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। इसलिए जैनियों का अहिंसा का दर्शन क्या है? अव्यावहारिक है, जबकि बौद्धों का दर्शन व्यावहारिक है। तीसरा है, जैन धर्म द्वारा जाति प्रथा का विरोध तो किया गया, परंतु इसे पूरी तरह अस्वीकार नहीं कर सके। इसे व्यवहार में नहीं लाया गया।
जबकि बौद्ध धर्म ने द्वारा पूरी तरह जाति व्यवस्था को नकारा। बच्चों, अगला टॉपिक क्या था कि जैन धर्म जो है वह जाति प्रथा का विरोधी तो था, विरोध किया, किंतु क्या किया, इसे व्यवहार में अमल नहीं कर पाया। जबकि बौद्ध धर्म ने पूरी तरह से जाति व्यवस्था को क्या किया, ठुकरा दिया, नकार दिया। इसके मठ जो थे वो और विहार जो थे वो सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए खुले हुए थे, समान रूप से खुले हुए थे। इस प्रकार जाति व्यवस्था को इसने पूरी तरह से क्या किया, नकार दिया। अगला, जैन धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या करता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं बच्चों कि जैन धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए कठोर तप पर बल देता है। तो बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग के अनुसरण पर बल देता है। किस पर देता है बच्चों? मध्यम मार्ग के अनुसरण पर बल देता है। अर्थात जैन धर्म, जैसा कि हम सिद्धांत के अंतर्गत बता चुके हैं कि जैन धर्म का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह कठोर तप करे। किंतु बौद्ध धर्म क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, किंतु अपने कर्मों को उचित ढंग से करते हुए, अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हुए वह क्या कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अगला है पांचवा, जैन धर्म का स्वरूप सुधारवादी था। जैसा कि हम सिद्धांतों को पढ़ने से ही महसूस करते हैं कि जैन धर्म जो है वह सुधारवादी है, यानी कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयासरत था। वहीं बौद्ध धर्म क्या था? बौद्ध धर्म क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी था अर्थात बौद्ध धर्म ने एक क्रांति की तरह समाज में व्याप्त प्रत्येक बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसमें परिवर्तन लाने का अथक प्रयास किया, जोरदार बुराइयों का जोरदार खंडन किया और प्रयत्न लाने का प्रयास किया। परिणामतः बौद्ध धर्म जैन धर्म की अपेक्षा अधिक लोगों को प्रभावित कर सका। छठवां टॉपिक क्या है?
जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का अधिक प्रसार। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सिद्धांत के अंतर्गत बतला चुके हैं, जैन धर्म के प्रसार के अंतर्गत बतला चुके हैं बच्चों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंतर्गत कि जैन धर्म का प्रसार केवल महावीर के जीवन काल में हुआ, जबकि बौद्ध धर्म का प्रचार गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात यानी कि महापरिनिर्वाण के पश्चात भी उसी गति से होता रहा जो कि उनके जीवन काल में जैसे कि हुआ था। और जैन धर्म का प्रसार महावीर की मृत्यु के पश्चात अवरुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के अति अहिंसावादी विचारधारा से जनता तो उन्मुख हुई ही, साथ में जो है वो विभिन्न राजा जो थे जिन्होंने प्रश्रय दिया था वे भी अब क्या हो गए? बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गए। राजाश्रय की समाप्ति हो गई और बौद्ध धर्म ग्रहण किए हुए राजाओं ने, जिनमें कनिष्क, अशोक, हर्ष और दक्षिण भारत के राजाओं और बंगाल के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इस धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया, अर्थात जैन धर्म का प्रसार कम हुआ और बौद्ध धर्म का प्रसार अत्यधिक हुआ। तो इस प्रकार हम दोनों धर्मों के सिद्धांतों, समानताओं और असमानताओं तथा दोनों धर्मों के देनों के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है, जैसा कि चैप्टर का नाम था, विभिन्न जो है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक क्या था चैप्टर का नाम हमारे? विचारक, विश्वास और इमारतें, ये बच्चों हमारे चैप्टर का नाम था। अभी हम विचारक और विश्वास पर ही प्रकाश डाल रहे हैं, जिसमें हम वैदिक धर्म के विषय में पढ़ चुके, जैन धर्म के विषय में पढ़ चुके और बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ चुके हैं। अब हम हिंदू धर्म पर प्रकाश डाल रहे हैं। अब अगला हमारा क्या है? हिंदू धर्म। बच्चों, हिंदू धर्म अनादि धर्म है, इसका कोई प्रवर्तक नहीं है। जैसा कि अभी आपने पढ़ा, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन? महावीर स्वामी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? गौतम बुद्ध हैं। इसी तरह से आप पढ़े होंगे कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह, पारसी धर्म के प्रवर्तक मूसा और जरथुस्त्र, और जो है विभिन्न ऐसे ही जो है ये सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक। तो विभिन्न धर्मों के कोई न कोई प्रवर्तक हैं, लेकिन हिंदू धर्म जो है वो अनादि धर्म है, पुरातन धर्म है, इसका कोई प्रवर्तक नहीं है। इसमें संप्रदाय पाए जाते हैं। हिंदू धर्म क्या होते हैं? संप्रदाय होते हैं। और ये कौन कौन से संप्रदाय हैं? हिंदू धर्म में प्रवर्तक नहीं, संप्रदाय होते हैं जो क्या है? निम्न है। संप्रदाय कौन कौन से हैं? मुख्यतः 3 संप्रदाय हैं। 3 हैं। कौन कौन से? वैष्णव संप्रदाय,
शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। तो बच्चों, ये हमारा जो हिंदू धर्म है वह क्या है, 3 संप्रदायों में विभक्त है। कौन कौन सा संप्रदाय है? वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। फिर से सुन लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है, बल्कि हमारा हिंदू धर्म क्या है, संप्रदायों में विभक्त है। कौन कौन से संप्रदाय हैं? वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। हम अगले वीडियो में हिंदू धर्म के इन्हीं संप्रदायों पर प्रकाश डालेंगे।